चलिए भाई, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जो ये दो वर्ड्स हैं, इसको हम अक्सर मशीन लर्निंग में यूज़ किया करते हैं। और मशीन लर्निंग में जो जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं जो मशीन लर्निंग के अंदर आती हैं, वो प्राइमरीली रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन टाइप की एल्गोरिथम ही होती हैं, यानी इन्हीं दो कैटेगरीज में उनको हम विभाजित कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले ये रिग्रेशन किस टाइप की एल्गोरिथम्स होती हैं और क्लासिफिकेशन किस टाइप की एल्गोरिथम्स होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कुछ मेरा प्रश्न है, राइट। सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कोई रियल नंबर में देते हैं जो कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो इस केसेस में हम कहेंगे कि हम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं वो एल्गोरिथम है हमारी रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो जब मैं बोलता हूँ कि ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वो -7 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, -24.5 भी हो सकता है। इसी तरह से वो +7 भी हो सकता है, +50 भी हो सकता है और +24.5 भी हो सकता है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट रिग्रेशन। सिमिलरली अगर मेरे प्रश्न का जवाब आप किसी रियल नंबर में ना देके कोई सर्टेन क्लास के फॉर्म में देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका मेरे प्रश्न के लिए आपका आंसर हो सकता है आइदर ए और बी और मे बी सी, या फिर आपका आंसर हो सकता है आइदर रेड और ब्लू और ग्रीन, और इट मे बी आइदर यस और नो, या फिर इट मे बी एनी नंबर आउट ऑफ दीज ओनली 3 numbers, यानी दिस मे बी सम रैंक। ओके, सो योर आंसर मे बी सम रैंक which is among, which has to be necessarily among 1, 2 or 3, and only one among these 3. So in that case we will say that we are actually using क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, ठीक। तो अब इसका एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि कब हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं और कब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं एक मिलिटरी रिक्रूटर हूँ जो इंडियन मिलिट्री के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ, फौजियों को, सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अगर भाई उनकी हाइट 5 फीट और 8 इंच से ज़्यादा है तो फिर मैं उन्हें रिक्रूट कर लूँगा। सो आई वुड से दे आर रिक्रूटेड, यस। तो रिक्रूटेड मतलब यस। और अगर उनकी 5 फुट 8 इंच से कम है हाइट, तो मैं कह देता हूँ नो, यानी कि इन्हें हम रिक्रूट नहीं करते। तो इस टाइप की जो एल्गोरिथम होगी, आई मीन सपोज मैं इस रिक्रूटमेंट को एक एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी आई एम जस्ट पुटिंग द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट in feet and inches to my algorithm, and if my algorithm produces an output out of yes and no, I will say this is a classification algorithm, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही कोई रियल नंबर में आंसर नहीं दे रही है, किस फॉर्म में आंसर दे रही है, यस और नो के फॉर्म में। तो मैं कहूँगा कि ये एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का उदाहरण है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है, ये निकालना है कि किसी फौजी का जो शू साइज़ है, अगर वो 40 है, आई मीन इट कैन बी 40, 45, इट मे बी 50, लेट्स से इट मे बी 35 और 30। सो बेस्ड ऑन हिज शू साइज़, मुझे इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर शू साइज़। तो बेस्ड ऑन हिज शू साइज़ अगर मुझे ये बताना है कि उस फौजी की हाइट कितनी होगी, सो आई जस्ट हैव टू प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ अ सोल्जर बेस्ड ऑन हिज शू साइज, ठीक। सो सच काइंड ऑफ एल्गोरिथम, इस तरह की जो एल्गोरिथम होगी वो होगी आपकी रिग्रेशन एल्गोरिथम। क्यों होगी रिग्रेशन एल्गोरिथम? क्योंकि यहाँ पर द क्वेश्चन इज this that is being asked. For example, okay, my algorithm, my machine learning algorithm, my question is that कि shoe size of this particular soldier is 30, so what should be his height? So my algorithm may answer it would be, let's say, 5 feet and 8 inch. If it is 35, my algorithm would answer it would be 5.85 inch. If it is 40, let's say, my algorithm will answer the height will be 6 feet, and so on and so forth. So this is a typical example of a regression algorithm. Okay,
So now let's take another example, and this is a question for you. Suppose I am a doctor and I am using a machine learning algorithm to decide whether my patient is COVID positive or not, and that I have to do is based on the symptoms, right? So here are the symptoms. These may be, suppose my patient has cough, has fever, so my algorithm has to decide whether it is positive or negative. So the answer may be plus or it may be minus, or you can say it may be yes or it may be no. So in this case, suppose this is corona positive, and in this case suppose no cough but fear, then my machine learning algorithm may answer it as, यहाँ पर मेरी machine learning algorithm कहेगी कि ये आंसर नो है, राइट? तो ये किस टाइप की एल्गोरिथम होगी? ये रिग्रेशन एल्गोरिथम होगी या क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए, सोचिए थोड़ा। बिल्कुल ठीक, आपने जो सोचा ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये एल्गोरिथम होगी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है भाई। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए मैं एक जनरल हूँ और अपनी मिलिट्री में, और मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने अपनी एल्गोरिथम के सामने पुट अप करता हूँ। जैसे कि मेरा सोल्जर है, उसकी जो चेस्ट है उसकी विड्थ है, मान लीजिए इट्स 38 इंचेस, उसकी जो वेस्ट है वो मान लीजिए 28 इंचेस है। तो बेस्ड ऑन द चेस्ट एंड वेस्ट ऑफ द सोल्जर यू हैव टू प्रिडिक्ट द वेट ऑफ द सोल्जर। ठीक, सो दिस इज वेट, उसका वजन कितना होगा ये हमें पता लगाना है बेस्ड ऑन द चेस्ट साइज एंड द वेस्ट साइज। कमर के वेस्ट मतलब कमर के साइज के बेसिस पर, इस क्वेश्चन के बेसिस पर, दिस इज माय क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन के बेसिस पर आपके एल्गोरिथम को बताना है कि वेट कितना होगा। तो सपोज माय एल्गोरिथम प्रेडिक्ट्स की वेट होगा भाई यहाँ पर 62। सपोज ये आपकी 40 हो गई, ये 29 हो गई, तो यहाँ पर आपकी एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करती है वेट हो गया 69। तो आपसे प्रश्न ये है कि ये किस टाइप की एल्गोरिथम होगी? ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होगी या फिर ये रिग्रेशन एल्गोरिथम होगी? सोचिए थोड़ा। बिल्कुल ठीक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया वो ये किया था कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में क्या डिफरेंस होता है। ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली मशीन लर्निंग वर्ल्ड से आए हुए हैं, मशीन लर्निंग की दुनिया से आए हुए हैं। क्योंकि मोटे मोटे हम जितनी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं उन्हें या तो रिग्रेशन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं या क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। तो मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर दो ही तरह की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती हैं, या तो वो रिग्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं या फिर वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होती हैं। अगर आपका प्रश्न जो आपकी एल्गोरिथम से पूछा जा रहा है, या फिर कहिए जो डेटा आपकी एल्गोरिथम में दिया जा रहा है, और उसके बदले में अगर आपकी एल्गोरिथम आंसर करती है एक रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, तो आपकी एल्गोरिथम होगी रिग्रेशन एल्गोरिथम। अगर आपकी एल्गोरिथम का आंसर होता है अ मेंबर ऑफ अ सर्टेन क्लास, फॉर एग्जांपल ABC is a class with 3 members, तो यहीं पर आपको एक आंसर देना है, या तो A होगा या B होगा या C होगा, या फिर आपको आउट ऑफ द रैंक 1 to 3 आंसर देना है कि एल्गोरिथम को कि रैंक 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, या फिर यस होगा या नो होगा, या फिर रेड होगा, ब्लू होगा या ग्रीन होगा। यानी आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो डिस्क्रीट हैं, बहुत लिमिटेड हैं। अगर इन ऑप्शंस में से ही आपको एक आंसर देना होता है आपकी एल्गोरिथम को, तो हम कहते हैं कि ये एल्गोरिथम होगी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। मैं समझता हूं यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और आप ऐसे ही दूसरे कॉन्सेप्ट भी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।